On behalf of the people of Pakistan and my government, I would like to extend Your Excellency our warmest felicitations on their 53rd National Day. Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty. यूएई ने शानदार तरक्की की है। मुश्किल वक्त में यूएई की इमदाद और ताउन पर मशकूर है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत का मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा यूएई के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म की यूएई की हुकूमत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। बोले पाकिस्तान में सेहत और तालीम के शोबे में यूएई ने अहम किरदार अदा किया। वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है। पार्लियामेंट मौजूद है, वो हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। दीनी मदारिस पर ऐवानी सदर ने मामले को उलझा दिया। एक्ट पास हो चुका है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। एमकेएम वफ़द से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ कानून साजी हुई थी। शुक्रगुजार हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान ने हमारे मौक़िफ़ को सुना। बातचीत गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी हो सकती है। हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह हो चुका है, सिर्फ रुखसती बाकी है। आप समझें बात। एमक्यूएम के मौलाना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जेयूआई सरबराह से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में दलील बहुत मजबूत है। गवर्नर सिंध ने अंदर की खबर दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर निकाह हो गया, रुखसती बाकी है। इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। सदर मुमलिकत की रजामंदी के बगैर कोई भी बिल मुकम्मल नहीं होता। आइन कहता है सदर बिल वापस करें तो वो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मौलाना को जवाब। कहा मदारिस बिल गुज़िश्ता हुकूमत में नामुकम्मल एजेंडा था, आपने कहा दुरुस्तगी करें। सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ। मौलाना से बड़े एहतराम का रिश्ता है। मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हम इस आइन की तरफ देख रहे हैं। हैवी ट्रैफिक से बचे या डकैतों से पनाह मांगे। कराची वालों का सड़क पर निकलना बड़ा इम्तिहान बन गया। साबिक एसपी पुलिस को डकैतों ने घर की दहलीज पर लूट लिया। बफर जोन में 3 खवातीन डाकुओं का शिकार बन गई। डकैतों ने रवां साल 119 शहरियों की जान ले ली। बल्दिया टाउन बस ने मोटरसाइकिल सवार खातून की जान ले ली। सुपर हाईवे भारी भरकम ट्रक नौजवानों को रोंदते हुए निकल गया। साल भर में हादसात में अमवात की तादाद 722 हो गई। शहर कायद के लोग 2024 में भी अंधी गोलियों का निशाना बनते रहे। नामालूम समत की गोली लगने से 12 शहरी जाबहक हुए। शहर में 150 अफराद अंधी गोलियों से जख्मी भी हुए। पुलिस कहती है ज्यादातर वाकयात हवाई फायरिंग के नतीजे में पेश आए। शहर कायद कब तक पानी से महरूम रहेगा? वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। ख़त में कहा गया कि बी फीडर की 38 मील तक कंक्रीट लाइनिंग करनी है, जिसके बाद 510 क्यूसेक इजाफी पानी कराची को मिल सकेगा।
मंसूबे पर 39 अरब 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत 50-50% रकम देंगे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ की तैयारी। सुई सदर्न और नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई सदर्न के लिए 25.78% इजाफा होगा। ओगरा ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत की हिदायत के बाद होगा। मासूम सारा शरीफ कत्ल केस। लंदन की ओल्ड वैली अदालत ने वालिद और सुतेली वालदा को उम्र कैद की सजा सुना दी। सारा के कातिल इरफान को 40 और सुतेली वालिदा बिनिश को 33 जबकि चचा फैसल मलिक को 16 बरस कैद की सजा सुनाई गई। लंदन पुलिस ने गुज़िश्ता बरस 10 अगस्त को इरफान शरीफ के घर पर छापा मारा और सारा की लाश को एक बेड पर कंबल में लिपटा हुआ पाया। इरफान ने एतराफ़ किया था कि बेटी को कत्ल करने का इरादा नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,17,000 की सतह भी उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। 5% की डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन तो 2% की थी और ये किया जा सकता था कि भाई 2 से मुमकिन है कि 2.5 और 3% भी हो जाए, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इस कैलेंडर ईयर में कोई 9% के करीब जो है वो शरह सूद में कमी हुई है, जो आई थिंक इज़ वेरी वेलकमिंग। बेहतर होता कि ये 2.5 से 3% होती तो और जो है वो लोग ज़्यादा उसको वेलकम करते। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा होगा। कोई भी फैसला करने से पहले करंट अकाउंट को मद्देनज़र रखा जाता है। मारूफ मुआशी तज्जियाकार की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ सेक्टर्स पर तवज्जो की ज़रूरत है। मुल्क में कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो रोज़गार में इजाफा होगा। आइंदा बरस रियल स्टेट के लिए बेहतर होगा। एयर कराची को आगे आने में वक्त लगेगा। एयर कराची को यह फ़ायदा होगा कि कोई वाजबात नहीं है। पाक फौज के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नायक मोहम्मद महफूज ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 की पाक भारत जंग के दौरान लांस नायक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक और वहदा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। रोमानिया की डायमंड शिपयार्ड ने चौथा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा पाक बहरिया के हवाले कर दिया। PNS यमामा पाक नेवी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए जाने वाले यरमोक क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के सिलसिले का चौथा जहाज है। यरमोक क्लास के पहले 2 जहाज़ों के मुकाबले में PNS हुनैन और यमामा 2600 टन डिसिप्लिन के हामिल है। 98 मीटर तवील PNS यमामा मुख्तलिफ अक़साम के मैरीटाइम ऑपरेशन अंजाम देने की सलाहियत रखता है। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी। कश्ती हादसे में लापता 3 अफराद का ताल्लुक मंजी बहाउद्दीन की गांव हीला से है। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़कों समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने बताया, दर्जनों पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गजा में इसराइली नस्लकुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 45,007 हो गई। 1,07,110 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत तालीम का कहना है कि जंग के आगाज से अब तक गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में 13,000 तलबा शहीद और 21,000 जख्मी हो चुके हैं। 240 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की कामयाबी से पेशकदमी। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मायूस कुन परफॉर्मेंस। बाबर आजम 23 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 1 रन ही बना सके। जनूबी अफ्रीका ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 239 रन स्कोर किए। हेनरिच क्लासन ने 86 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आका ने 4 शिकार किए।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से फैसला आज मुतवक्के। आईसीसी और दीगर बोर्ड्स को पाक भारत मुआहदे का इंतजार। दोनों बोर्ड्स के किसी नतीजे पर पहुंचने पर आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगी। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2026 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। अच्छी लाइटिंग लगी हुई है। देखिए यहाँ पे तो काफ़ी बहुत अच्छे ट्रीज डेकोरेट हुए हुए हैं, कलरफुल डेकोरेट हुए हुए हैं, रेड ग्रीन एंड येलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, पब्लिक काफ़ी एंजॉय कर रही है। दुनिया भर में क्रिसमस की भरपूर तैयारियां। कैलिफोर्निया में रोशनियों का सैलाब। ह्यूस्टन में क्रिसमस ट्री सज गए। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत में कम्युनिटी के लोगों ने कहा, हर साल यहां आकर क्रिसमस मनाने से त्यौहार का मजा दोबाला हो जाता है। जैकी चैन के धमाकेदार एक्शन से भरपूर शाहकार बड़े पर्दे पर छाने को तैयार। मूवी द लेजेंड कराटे किड्स का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 30 मई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नामवर अदीब, नॉवल और अफसाना निगार शौकत सिद्दीकी की 18वीं बरसी। उनके मशहूर नॉवल पाकिस्तानी टेलीविजन पर ड्रामाई शक्ल में भी पेश किए गए। मद्दाहों को आज भी खुदा की बस्ती और जांगलूस ड्रामा याद है। और फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार गीत देने वाले नामवर मौसीक़ार रशीद अतरे को बिछड़े 57 बरस बीत गए। रशीद अतरे ने फिल्म दुल्हन और ममता समेत कई फिल्मों के गीतों को मशहूर कुन धुनों से अमर कर दिया। उन्हें 3 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। उनकी तख्लीक की गई लाजवाल धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।